गुजरते वक्त के साथ साथ तमाम इस्लामिक कंट्रीज़ इंडिया को बहुत रिस्पेक्ट दे रही हैं और पाकिस्तान को उतना ही डिसरिस्पेक्ट किया जा रहा है। अभी कल की एक न्यूज़ है, हमने इस पर वीडियो भी की थी कि ईरान ने वीज़ा फ्री एंट्री कर दी है तमाम इंडियंस के लिए। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो सऊदी अरेबिया ने भी कह दिया है कि 48 घंटों के अंदर अंदर इंडियंस को वीज़ा मिलने चाहिए, जबकि पाकिस्तानियों को 125 दिन में मिलेंगे। तो हम ये चीज़ बड़े अरसे से नोट कर रहे हैं कि जो रिस्पेक्ट पाकिस्तान को एज अ मुस्लिम कंट्री मिलनी चाहिए, तमाम मुस्लिम ममालिक वो रिस्पेक्ट इंडिया को दे रहे हैं। जी, इंडिया बहुत बड़ा मुल्क है, उनकी डिप्लोमेसी, उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत बेहतर है, बहुत कामयाब है। आप देखें ना, सऊदी अरब में काफ़ी इंडियन काम कर रहे हैं, यहाँ तक कि मियाँ साहब की जो स्टील मिल है उसमें एक पाकिस्तानी नहीं है, सारे इंडियन हैं। अब यहाँ से अंदाज़ा लगा लें। मतलब पाकिस्तानी हो के भी उन्हें पाकिस्तानियों पर ट्रस्ट नहीं है, उन्होंने इंडियंस को रखा हुआ है वहाँ पे काम करने के लिए। ट्रस्ट की बात नहीं है, उन्होंने मशीनरी इंडिया से मंगवाई है, तो उन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया होगा कि बंदे हमारे होंगे। सर, अब ओमान जिस तरह ओमान के सुल्तान वहाँ पे इंडिया में गए हैं 3 रोज़ा दौरे पर, डेफिनेटली वो भी अपने फ़ायदे के लिए गए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल। इंडिया इज़ अ बिग कंट्री, उनकी फॉरेन पॉलिसी, उनकी डिप्लोमेसी हमसे बहुत बेहतर है। उन बाहर के ममालिक को पता है कि इंडिया जो है ऑर्गेनाइज है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ एक सिस्टम है, इसलिए वो उसको प्रेफरेंस देते हैं। हमारे यहाँ कोई सिस्टम नहीं है। हमारा फॉरेन मिनिस्टर भी बेवकूफ़ है, मैं जानता हूँ, मेरा क्लास फेलो है। अच्छा सर, ये बताएं कि जो 1947 में एक फैसला हुआ था तकसीम हिंद का, हिंदुस्तान से अलग होकर पाकिस्तान बनाने का, आपको लगता है वो फैसला दुरुस्त था? बिल्कुल दुरुस्त था, बिल्कुल ठीक था, लेकिन वहाँ रूल ऑफ लॉ था। देखिए, हमारे यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं था। लियाकत अली खान के मरने के बाद हालात ही ख़राब हो गए। उसकी आज तक इंक्वायरी नहीं हो सकी, उसको किसने मारा है। जिसने मुल्क बनाया है उसकी गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था। तो अब आप समझ लें कि जितने मुनाफिक, जितने गद्दार, वो हमारे मुसलमानों में पैदा हुए हैं। ये हमारी हिस्ट्री है। क्योंकि सर देखिए, हम ये कहते हैं कि इंडिया आज कहाँ से कहाँ पहुँच गया और आज आप पाकिस्तान को देख लें, हम कितना बदतरीन मौशी बहरान से गुजरे हैं। आपको लगता है कि अगर तकसीम हिंद ना हुआ होता, हम लोग एक साथ होते, तो हम एशिया की कितनी बड़ी सुपर पावर होते दोनों मुल्क मिलकर। आज तो हम नकारा होकर बैठे हुए हैं ना। लेकिन उसमें मुसलमान जो थे वो पिस के रह जाते। अब जो मुसलमान ऐश कर रहा है, आज़ादी से रह रहा है, इंडिया से मेरा ख्याल है बेहतर हालात हैं यहाँ के, वो हालात नहीं होते। हमारे कुछ हुक्मरान ऐसे रहे हैं जिन्होंने मुल्क को 2 टुकड़ों में किया, वरना ये मुल्क बहुत आगे निकल जाता अगर रूल ऑफ लॉ होता, कोई सिस्टम होता। यहाँ सिस्टम ही नहीं है, तो फिर मुल्क ने क्या तरक्की करनी या क्या करना। जो ख़ानदानी लोग थे वो नज़र ही नहीं आ रहे, जो 2 नंबर लोग थे वो ऊपर आ गए। अब आप कारें देख लें, महंगाई कितनी है, और 10 करोड़ से कम गाड़ी नहीं है। दुनिया में अब जब भी जहाँ भी आप स्टडी करेंगे, दुनिया में किसी भी अगर मुल्क ने तरक्की की है, उसकी बेस है डेमोक्रेसी। जमहूरियत के बिना कोई मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। अब पाकिस्तान में पिछले 75 साल में डेमोक्रेसी तो आई नहीं, मार्शल जर्नल्स, और अभी भी जो करंट एरा चल रहा है, और ये बड़ा मॉडर्न एरा है और कमर्शियल एरा है, इसमें भी हमारे जमहूरियत नहीं है। इधर फौजियों की हुकूमत है, वो जिसको चाहे ले आते हैं, जिसको चाहे वो गद्दार कर देते हैं। दुनिया देखती है ना, दुनिया वाले कोई जाहिल तो नहीं है, ठीक है। तो इंडिया में आप देखें, जब से पाकिस्तान इंडिया से अलग हुआ है, उनके भी 75 ईयर्स हो गए हैं। नेवर इवन नॉट इवन अ सिंगल टाइम कि उनकी डेमोक्रेसी डिरील हुई है, ठीक है। किसी जर्नल ने ओवरटेक किया हो, या 5 साल गवर्नमेंट में किसी वज़ीर आज़म को गद्दार कह के उतार दिया गया हो, किसी वज़ीर आज़म को जेल हुई हो। जब आप अपने मुल्क में जमहूरियत को कमज़ोर करते जाएंगे, दुनिया की नज़रों में आप गिरते जाएंगे। इसकी वजह क्या है? दुनिया देखती है कि ये लोग अपनी अवाम के हक़ में बेहतर नहीं हैं। तो जो लोग अपनी अवाम के हक़ में बेहतर नहीं है, वो दुनिया के लिए क्या बेहतर होंगे? ठीक है। इंडिया वाले, इंडिया की आबादी जिस हद तक है ना, मतलब 1 अरब से प्लस आबादी है इंडिया की, उसके बावजूद उस मुल्क में
कभी भी जमहूरियत को नुकसान नहीं पहुंचा। उनकी फ़ौज दुनिया की दूसरी तीसरी बड़ी फ़ौज है। कभी भी उन्होंने ये नहीं चाहा कि हम किसी भी जमहूरी गवर्नमेंट को गिरा दें, ठीक है। पाकिस्तान में थोड़ी सी आबादी है और इनकी 5 साल कभी किसी वज़ीर आज़म ने तारीख़ में पूरे नहीं किए। तो ये जब दुनिया के थिंक टैंक देखते हैं कि ये कंट्री किस तरफ जा रहा है, दूसरा कंट्री किस तरफ जा रहा है, इनकी इकानमी क्या है, हमारी इकानमी तो लोगों से पैसे मांगने हैं। दुनिया के सामने हमारी इकानमी क्या है, प्याला उठाओ और मुल्क मुल्क घूमो कि पैसे दो, हमने क्या करने हैं उस पैसे से। जो हमारे मुल्क के अशराफियाँ हैं उनका प्रोटोकॉल, उनकी नस्लें, उनकी फैमिली, उनके सारे प्रोटोकॉल्स को हमने सिक्योर करना है। तो दुनिया को अंधी तो नहीं है, ये वो जाहिल तो नहीं है। तो यही रीज़न है कि वो सारे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं, इसलिए वो उधर जा रहे हैं ना, कि उनको इधर आना चाहिए। उधर क्यों गए हैं? वो अमेरिका उनके पीछे है, वो पाकिस्तान और जो सारे ममालिक हैं मुसलमानों के, वो उनके ख़िलाफ़ है। वो कहते हैं कि इधर नहीं जाना, आपने हमारी तरफ आना है, इसलिए वो उधर चले गए हैं। आना तो चाहिए उनको, पाकिस्तान आना चाहिए। ये पाकिस्तान वाले भी वेलकम करते हैं, उनका इस्तकबाल ज़्यादा करेंगे, लेकिन ये बात अच्छी तो नहीं है वो उधर चले गए हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो सर कोई आना पसंद ही नहीं करता, और आपको लगता है कि ओमान भाई इतना बड़ा मुल्क है, उनके ऊपर किसी की चलेगी कि आपने पाकिस्तान में नहीं आना, आपने इंडिया में आना, और वो मान लेंगे? वो मान रहे हैं, उनके पीछे अमेरिका की साजिश है। अच्छा। इसलिए वो उधर गए हैं, पाकिस्तान नहीं है, इसलिए वो उनकी तरफ चले गए हैं। उनको पाकिस्तान आना चाहिए, पाकिस्तान वाले भी अच्छे हैं, उनका इस्तकबाल करेंगे। अमेरिका की क्या साजिश है, अमेरिका क्या करना चाह रहा है? अमेरिका नहीं चाहता कि पाकिस्तान वाले और जो ईमान वाले हैं उनका आपस में कॉम्प्रोमाइज़ और कारोबार चले। वो तो कहते हैं कि पाकिस्तान कम से कम नीचे जाए, इसलिए वो उधर चले गए हैं। इधर भी आना चाहिए उनको। अच्छा, सऊदी अरेबिया ने भी जो है वो कहा है कि इंडियंस को 48 घंटों के अंदर अंदर वीज़ा मिलेगा, जबकि पाकिस्तानियों को 125 दिनों में। इसके साथ साथ कल ईरान ने भी अनाउंस कर दिया कि इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री दी जाएगी। अब क्या इसके पीछे भी अमेरिका, ये भी अमेरिका मना कर रहा है सऊदी अरेबिया और ईरान को? ये झूठ है, वो इनके पीछे वो ही है। मेरा सका भाई उधर है। वो कहता है ये सब अमेरिका की साजिश है, कोई ऐसा मसला नहीं है, कोई वीज़ा नहीं दे रही है। जो अमेरिका कहेगा वही होगा, लेकिन मान के पीछे वो ही है, बिल्कुल अमेरिका वाले ही हैं। इंडिया तो अमेरिका की नहीं ना सुनता। नहीं तो इंडिया में सारे काम बिजनेस किनके हैं? अमेरिका के। हाँ, वो सब पोर्ट करते हैं उधर, उनका सारा बिजनेस ही उधर है। पाकिस्तान को वो ख़त्म कर रहे हैं। तो सर ये तो इंडियन की काबिलियत है ना कि अमेरिका का पूरा बिजनेस जाके इंडिया में बैठ गया, इंडिया में वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारी सियासत भी कोई इस तरह की है कि इनको इकट्ठा होना चाहिए। इकट्ठा हो गए, उनका कुछ आपस में कुछ करें, उनको कारोबार करें और उनको बताएं भी कि हम भी इकट्ठे हैं। लेकिन मुसलमान ऐसा नहीं कर सकते। मुसलमानों में आपस में ही बड़ी शासत पड़ी हुई है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। इनको इकट्ठा रहना चाहिए। आपको नहीं लगता कि गुजरते वक्त के साथ साथ इस्लामी ममालिक पाकिस्तान की इज्जत कम और इंडिया की इज्जत ज़्यादा करने लग गए हैं? नहीं, पाकिस्तान की इज्जत तो अल्लाह के लिए सबसे ज़्यादा ही है। पाकिस्तान का नाम है, इंडिया जो भी कर ले पाकिस्तान नीचे नहीं आ सकता अल्लाह के फजल करम से। दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया इंडिया, और हम लोग इस वक्त बहरान का शिकार है। बदतरीन मौशी बहरान से गुजर है पाकिस्तान, और कितना नीचे जाना है हमने? बस इंशाल्लाह ये इलेक्शन होगा तो फिर इंशाल्लाह कोई अच्छा रिजल्ट आएगा। मियाँ साहब आ गए हैं, इंशाल्लाह वो करेंगे, मुल्क के बारे सोचेंगे और अवाम को भी कोई तहफ़्फ़ुज़ देंगे इंशाल्लाह। चल तो इस तरह के चल रहा है इंशाल्लाह। मुझे ये बताएं, हम अपनी गलतियां कोताहियां दूसरे मुल्कों पे क्यों डाल देते हैं? अभी भी हमने कहा कि सब अमेरिका करवा रहा है। आप मुझे बताएं कि हमारे मुल्क में कोई इन्वेस्टर आके इन्वेस्ट क्यों नहीं करता? क्यों? क्योंकि उन्हें यहाँ पर अच्छी पॉलिसीज़ नहीं मिल रही, उन्हें इन्वेस्टमेंट का फ़ायदा नहीं हो रहा। अमेज़ोन आया, हमने इतना उनके साथ फ्रॉड किया कि अमेज़ोन अपना सामान लपेटा वापस चला गया। हम अपनी गलतियां नहीं मानते कि कोई भी मुल्क पाकिस्तान में आकर इन्वेस्ट करने को तैयार क्यों नहीं है? हमेशा हम इंडिया या अमेरिका पर डाल देते हैं। अब ओमान के सुल्तान अगर इंडिया में गए हैं तो डेफिनेटली इंडिया इतनी डेवलप कंट्री हो चुका है, तो वहाँ पर देखने गए हैं कि भाई इंडिया ये सारा निज़ाम किस तरह चला रहा है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज़ क्या हैं, इंटरनल पॉलिसीज़ क्या हैं, इंडिया किस तरह इतना डेवलप हो गया। जो इंडिया है ना, वो ये बात मानने के लिए हम तैयार हैं कि वो हमारे से आगे है कारोबार में। लेकिन हम जो सुस्त कौम है, इंडिया वाले मेहनती बहुत हैं, लेकिन हमें भी चाहिए मेहनत करनी। लेकिन हमारा भी नाम है दुनिया में, पाकिस्तान का नाम है, लेकिन पाकिस्तान का नाम ज़िंदा रखने के लिए सारों को इकट्ठा होना पड़ेगा। इसलिए क्या कहेंगे, हम देख रहे हैं कि वक्त के साथ साथ इस्लामिक कंट्रीज़ का जो झुकाव है वो इंडिया की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। जितनी रिस्पेक्ट इस्लामिक कंट्रीज़ अब इंडिया को दे रही हैं, वो पाकिस्तानियों के लिए, पाकिस्तान के लिए अब नज़र नहीं आ रही। जी, आपका ये क्वेश्चन बड़ा वैलिड है कि
अब देखने में आ रहा है कि ये जब से मोदी ने गवर्नमेंट को ओवरटेक किया है और उसके बाद इंडिया का दुनिया में एक ग्राफ ऊपर गया ना। अब अगर इस्लामिक कंट्रीज़ की आप बात करते हैं तो इंडिया में भी 35 करोड़ से ज़्यादा मुसलमान हैं। पाकिस्तान की आबादी से ज़्यादा मुसलमान इंडिया में वाबस्ता हैं, ठीक है। और इज़्ज़त मिलती नहीं है, इज़्ज़त कमानी पड़ती है। इंडिया ने अपने डेमोक्रेसी को इस लेवल तक वो लेकर गए हैं और अपनी इकॉनमी को इतना स्ट्रांग किया है, तो इस वजह से पूरी दुनिया अब इंडिया से ट्रेड कर रही है। इंडिया एक बड़ा टाइकॉन है इस टाइम। इंडिया अपना सॉफ्टवेयर पूरी दुनिया में बेच रहा है। तो जब क्योंकि ये दिस इज़ नाउ कमर्शियल एरा, ठीक है। इसमें वो जो जज्बाती हमें सिखाया जाता था ना कि हम मुसलमान हैं जी, तो मुसलमान कंट्रीज़ हमारे साथ हैं, ब्रदर्स हैं। लेकिन अगर आप मुसलमान हैं, आपने देखना ये है कि क्या आप अच्छे मुसलमान हैं या बस आप नाम के मुसलमान हैं। पाकिस्तान में प्रैक्टिस वैसी नहीं है हम लोगों की ना, हमारे कौल और फेल में तजाद है। अब इंडिया में जो उनके लोग वर्कर्स हैं वो भी बड़े अच्छा काम करते हैं और इंडिया का आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में इंडिया ने इज़्ज़त बनाई है। पाकिस्तान में तो आप देखेंगे कि कोई PIA का आप सुनेंगे कि कोई स्टीवर्ड जो है वो कनाडा में मिसिंग हो जाते हैं, कैप्टन मिसिंग हो जाते हैं। तो इस वजह से पूरी दुनिया जब आपकी क्रेडिबिलिटी बनती है तो पूरी दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है और फिर कारोबारी एतबार से इंडिया से वो ट्रेड जब करते हैं और ट्रेड में कोई दो नंबरी नहीं होती, तो डेफिनेटली इंडिया का दुनिया में एक कद बड़ा होगा। और दुनिया इसलिए वो चाहती है कि हम उससे अच्छा तलक रखें जो अपने कोल और फेल जिनका सेम है ना। अब देखें, ओमान के सुल्तान जो गए हैं 3 रोज़ा दौरे पर भारत, तो डेफिनेटली वो ये देखने गए हैं, समझने गए हैं इंडिया की पॉलिसीज़ को कि इंडिया किस तरह काम कर रहा है। इतना डेवलप जो इंडिया हो गया है, दुनिया की 5वीं बड़ी इकॉनमी बन गया है, 3री बनने की करीब है, तो डेफिनेटली वो कुछ ना कुछ उनके साथ डील भी करके आएंगे ना। आप 3 रोज़ा दौरे पर किसी मुल्क के अंदर गए हैं जहाँ पे आपका इतना ग्रैंड वेलकम किया गया, इतना वार्म वेलकम किया गया, तो डेफिनेटली आप अब वहाँ पर जाएंगे, कुछ तो मुआहिदे भी करके आएंगे ना लेन देन के। जी बिल्कुल, डेफिनेटली ये जितने भी बड़े इनके लीडरान होते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, वो जब भी किसी कंट्री का विज़िट करते हैं, अब हमारा रिवाज ये है कि जब जाना है तो 50 लोग साथ चले चलते हैं जी सैर तफरी के लिए। इसीलिए तो हम दुनिया में मार खा रहे हैं। अब बाकी जो कंट्रीज़ हैं वो अगर कोई ऑफिशियल टूर करते हैं वो डेफिनेटली ट्रेड पे, वो इकॉनमी और इस तरह की चीज़ें डिस्कस करते हैं, उनमें वो कॉन्ट्रैक्ट अपने उन पे साइन करते हैं और ताकि फ्यूचर में अपने लोगों के लिए सहूलियात पैदा की जा सके। तो डेफिनेटली ओमान के जो प्रिंस आए हैं और डेफिनेटली वो इंडिया से अब तजारत के बारे में रास्ते बेहतर करेंगे। जो चीज़ें उन्हें दुनिया में अच्छी मिल रही हैं तो वो अपने लोगों को वो फैसिलिटेट करेंगे। सर, अभी कुछ दिन पहले की बात है कि सऊदी अरेबिया ने बोला कि हम 48 आवर्स के अंदर अंदर इंडियंस को वीज़ाज़ देंगे। अब कल की खबर है जिसमें ईरान ने बोला कि इंडियंस को वीज़ा फ्री एंट्री दी जाएगी। लेकिन अभी कभी आपने देखा कि किसी इस्लामिक कंट्रीज़ ने ये बोला कि हम पाकिस्तानियों को वीज़ा फ्री एंट्री देंगे। अभी 4 से 5 ममालिक हैं जो इंडियन को वीज़ा फ्री एंट्री दे रहे हैं, जिसमें मुसलमान कंट्रीज़ भी शामिल हैं। लेकिन कभी किसी मुस्लिम कंट्री ने ये नहीं बोला कि भाई हम पाकिस्तानियों को वीज़ा फ्री एंट्री देंगे, आप हमारे मुल्क में आएँ, सैर तफरीह के लिए आए, बिजनेस के लिए आए, कारोबार के लिए आए, आप जॉब्स के लिए आए। कभी भी नहीं हुआ सर ऐसा।